नमस्कार। भारतीय चित्रकला में सौंदर्य लहरी पर आज का यह वक्तव्य मैं अपने अभिन्न मित्र, अग्रज, संस्कृत साहित्य के जाने माने विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर राजेंद्र नानावटी को समर्पित करना चाहता हूं। सौंदर्य लहरी की एक दुर्लभ चित्रित पांडुलिपि का उन्होंने बड़ी ही निष्ठा और लगन से कई वर्षों के परिश्रम के पश्चात संपादन किया। बहुत संघर्ष करके उसका प्रकाशन कराया और उनका यह जो कार्य है उसे मैं 21वीं शताब्दी के भारतीय विद्या के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मानता हूं। सौंदर्य लहरी काव्य की परंपरा में एक महत्वपूर्ण रचना है। लहरी काव्य में स्तुति या स्तोत्र हुआ करता है। किसी देवता की प्रशस्ति या स्तुति में भावपूर्ण अभिव्यक्ति कवि लहरी काव्य में करता है। शंकराचार्य विरचित सौंदर्य लहरी सौंदर्य बोध, काव्यात्मकता, दार्शनिकता और भक्ति प्रवणता का एक अनूठा समागम रचती है और जिस पराकाष्ठा पर कविता को सौंदर्य लहरी में पहुंचाया गया वह हमारी पूरी साहित्य परंपरा में अनुकरणीय और स्पृहणीय बनी रही है। सौंदर्य लहरी समग्र सौंदर्य की अवधारणा प्रस्तुत करती है। एक ऐसा सौंदर्य जो अत्यंत ही ऊर्जस्वी, कठोर और तेजस्वी भी है, उतना ही मृदुल, कोमल और वात्सल्य से परिपूर्ण भी है। उसमें शक्ति भी है और वात्सल्य भी है, काम भी है और श्रृंगार भी है। वह जितना ही उदात्त है उतना ही रमणीय, लुभावना और भव्य भी है। शक्ति या नारी तत्व में परम सौंदर्य का साक्षात्कार सौंदर्य लहरीकार करता है। जो स्थूल स्तर पर काम है वह दर्शन में अध्यात्म से संबलित होकर शक्ति तत्व के रूप में परिणत होता है। यह सौंदर्य लहरी का जीवन दर्शन है। यहां पर जीवन की जो समस्त सर्जना की ऊर्जा है उसका स्तवन किया गया है देवी के स्तवन के माध्यम से। स्थूल दृश्यमान भावों में देवी सत्ता और दिव्य चेतना का सजीव अनुभव सौंदर्य लहरीकार ने किया है और दिव्य सत्ता से इन स्थूल दृश्यमान भाव किस प्रकार स्पंदित होते हैं यह भी उसने अनुभव कराया है। जो विद्वज्जन आधुनिकता का चश्मा पहनकर यह कहते आए हैं कि भारत में सौंदर्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ, एस्थेटिक्स नाम की विद्या भारत में प्राचीन काल में नहीं थी, यह जो कहा जाता रहा है, सौंदर्य लहरी अपने आप में उसका एक प्रबल प्रत्याख्यान या उत्तर है। यह रचना उस सौंदर्य की अवधारणा प्रस्तुत करती है जो कि मृदुल, कोमल है, शक्तिमय है। और शक्ति में परम सौंदर्य किस प्रकार से उतरता है इसका अनुभव यह हमें कराती है। शक्ति नारी तत्व है, शिव पुरुष तत्व। शक्ति के बिना शिव स्पंदित नहीं हो सकते, यही इसके प्रथम पद्य में कहा गया है। नारी तत्व का संस्पर्श सर्जना की अनंत संभावनाएं खोलता है। सर्जना का आवेश ही काम है। यह काम भी शक्ति तत्व के कारण ही उल्लसित होता है। सौंदर्य लहरी में विराट, शक्तिशाली, परम कमनीय सौंदर्य का जो बिंब रचा गया है उसके पीछे जब मैं सौंदर्य लहरी को पढ़ता हूं तो लगता है कि किसी दाक्षिणात्य नारी की छवि है जिसे बचपन में शंकराचार्य ने देखा होगा, अपनी मां के रूप में जिसे उन्होंने देखा होगा। जो वर्णन करते हैं देवी का, नासा में मुक्तामणि है, मुख में तांबूल है, आंखों में कज्जल कला है,
कटी में झूलती मेखला है, कांची की सुनहरी साड़ी है। कांची की ही क्यों है, बनारस की तो नहीं है। उसके ऊपर झूलता हुआ हार है और अभिलाषा है कि एक द्रविड़ शिशु है, उत्तर भारत का शिशु नहीं है, उसको यह माँ स्तन्यपान करा दे। द्रविड़ शिशु जो है तेरे स्तन्य का आस्वाद करके कवि बन गया, ऐसा भी वो कहते हैं। भाव तन्मय होकर के वात्सल्यमयी जननी का देवी के रूप में निहारा गया। ये जो अद्भुत रूप है, यह सौंदर्य लहरी में जो उभरता है, उसके पीछे अपनी माँ की छवियां हो सकती हैं, बाल्यकाल में देखी गई माँ की स्मृतियां हो सकती हैं, जिसे छोड़कर वे सन्यासी हो गए थे। 100 शिखरणी छंदों में शंकराचार्य ने इसमें रस दृष्टि, जीवन दृष्टि और आगम निगम की परंपरा, इनकी त्रिवेणी प्रवाहित कर दी है। इसके 40 शुरू के जो पद्य हैं वे तंत्र शास्त्र के गंभीर रहस्य को ललित रूप में व्यक्त करते हैं और शेष पद्यों में भगवती त्रिपुर सुंदरी का आशिरो नख वर्णन है, मस्तक से लगाकर चरणों तक वर्णन किया है। किस प्रकार से एक और ममतामयी जननी का रूप उसमें झलकता है, दूसरी ओर विश्व दृष्टि और विराट वैश्विक स्वरूप, उसका जो कॉस्मिक व्यू है देवी का, वह उसमें ओतप्रोत हो जाता है, जिसमें कि सूरज और चंद्रमा उसके दोनों वक्षोज बन जाते हैं, वक्षोज युगल बन जाते हैं। देवी का रूप सृष्टि की अनंत सौंदर्य को इस तरह से समाहित कर लेता है कि उसकी मांग के सिंदूर की जो रेखा है, वह केश भार रूपी अंधियारे के शत्रुओं के द्वारा बंदी बना लिए गए उदित होते सूर्य की किरणों की तरह लगने लगती है। यह जो विराट बिंब बनता है पूरे यूनिवर्स का, जिसमें कि सिंदूर की रेखा किस प्रकार से सूरज की किरणों का तेज अपने में समेटे हुए उभरती है, यह रचा जाता है अद्भुत कल्पनाओं और अप्रस्तुत विधान के द्वारा शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी में। यह कविता की समृद्धि का एक शिखर है जो कि अगम्य रहा है अन्य कवियों के लिए। समर्पण और आस्था की पराकाष्ठा भी यह है। भाषा पर असाधारण अधिकार के साथ शास्त्रीयता और पांडित्य का भावधारा में अनूठा समागम करते हुए विराट विश्व को कवि उन्मीलित करता है। सौंदर्य लहरी की एक चित्रित पांडुलिपि प्राच्य विद्या शोध संस्थान महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। एक अन्य चित्रित पांडुलिपि भी बड़ौदा के एक संग्रहालय में है। हमारे मित्र प्रोफेसर राजेंद्र नानावटी ने प्राच्य विद्या शोध संस्थान बड़ौदा की इस पांडुलिपि का संपादन किया। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पांडुलिपि है और चित्रकला के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी चित्रित पांडुलिपियों के इतिहास का इसमें हमारे सामने आता है। इसमें 53 फोलियो हैं और करीब 250 साल पुरानी यह पांडुलिपि हो सकती है। हाथ के बने हुए कागज पर 53 फोलियो पन्ने इसमें हैं। पहला फोलियो मुखपृष्ठ का है, जिसमें पूर्णाकार में सौंदर्य लहरी का एक पद्य लिखा गया और चित्र तदनुरूप चित्र है। नखरी नाकस त्रिणाम इत्यादि जो पद्य है। शेष 52 फोलियोज में, शेष 52 पन्नों में आगे पीछे मिलाकर 2-2 श्लोक लिखे गए हैं। इस प्रकार से 154 श्लोक सौंदर्य लहरी के इन 52 पन्नों पर अंकित हैं और प्रत्येक पन्ने पर 2-2 चित्र भी हैं, हर श्लोक के साथ एक चित्र, और अत्यंत ही मनोहारी चित्र 7 रंगों के इस्तेमाल के साथ सुनहरे पाउडर का उसमें पुरकी देते हुए अभिराम रूप देवी की अनेक छवियों का अंकन उसमें किया गया है। लगभग 8.5 बाई 1.25 इंच, 8.5 गुणित 4.25 इंच के आकार के प्रत्येक फोलियो में दोनों ओर
3.3 गुणित 2.8 इंच के भीतर श्लोक लिखे गए हैं और शेष बचा हुआ जो हिस्सा है उस पन्ने का 3 इंच गुणित 2.8 इंच के क्षेत्र में प्रत्येक श्लोक का तदनुरूप चित्र अंकित किया गया है। राजेंद्र भाई नानावटी ने न केवल विशद भूमिका हरीश भाई से लिखवाई इसकी, अंत में उन्होंने जो टिप्पणियां दी है उसमें पूर्व प्रकाशित संस्करणों के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रत्येक श्लोक पर विशद टीका उन्होंने दी है और पाठ भेद अंकित किए हैं। अन्य संस्करणों में 100 ही श्लोक मिलते हैं, इस पांडुलिपि में 104 श्लोक हैं, 4 श्लोक अतिरिक्त हैं। 104 श्लोकों सहित 4 भाषाओं में अनुवाद करवाकर राजेंद्र भाई नानावटी ने इस पांडुलिपि का अच्छी तरह संपादन किया। गुजराती, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी इन 4 भाषाओं में अनुवाद प्रत्येक श्लोक का यहाँ पर उस श्लोक के साथ ही प्रकाशित किया गया है। हिंदी अनुवाद करने का आग्रह उन्होंने मुझसे किया। सौंदर्य लहरी का मैं पहले भी अनुवाद कर चुका था। उनके स्नेहपूर्ण आग्रह पर मैंने वही अनुवाद कुछ परिष्कार करके और जो अतिरिक्त श्लोक थे उनको मिलाकर उन्हें दिया, जो कि इस संस्करण में प्रकाशित है। मैं सौंदर्य लहरी के कतिपय पद्यों का पाठ करूंगा, अपना हिंदी अनुवाद भी उसके साथ प्रस्तुत करूंगा और तदनुरूप जो चित्र इस पांडुलिपि में है उनकी झलक भी मैं किंचित प्रस्तुत करूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो पहला पद्य है सौंदर्य लहरी का, वह किस प्रकार से शैव दर्शन और शाक्त तत्व को कविता में उतारता है। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथम कृतपुण्यः प्रभवति। अनुवाद जो इसका मेरा किया हुआ है, शिव शक्ति से यदि युक्त हो बन सके प्रभु तभी, अन्यथा देव वे हिल भी नहीं सकते कभी। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की तुम हो आराध्या, हे देवी तुम्हारी पूजा स्तुति होगी साध्या। कैसे उससे जिसका पुण्य नहीं हो जागा, उचित कैसे उससे जिसका पुण्य नहीं हो जागा, वंचित जग में एक वही बस रहा भागा। देवी के कई हाथ हैं, उनमें अलग अलग आयुध है और पुष्प पर विराजमान देवी हैं, छत्र उन पर है। अत्यंत ही मनोहारी छवि अंकित की गई है। ये राजस्थानी गुजराती जो प्राचीन चित्र शैलियां हैं उनका सम्मिश्रण इसको संपादक ने माना है। अगला पद्य भी तनीयांसम पांसुम तव चरण पंकेरुह भवम विरंचिः संचिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संक्षुभ्यैनं भजति भसितोद्धूलन विधिम्। तेरे चरण कमल का एक तनिक भी ले लेते, धूलिका कण बस ब्रह्मा और वे रच देते। उससे सारे लोक सभी अविकल अद्भुत ऐसे, ढोते शेष सहस्र फणों पर जिनको जैसे तैसे।
ढोते शेष सहस्त्र फणों पर जैसे तैसे, जिनको फिर उस एक कण को है देवी चूर कर, भस्म बनाकर अंगों में धारण करते हरह संक्षुभ्यैनम भजति भसितो धूलन विधिम। इसमें देवी का सिंहासन पर विराजमान चित्र अंकित है और 8 अष्टभुजा देवी को त्रिशूल और श्रणी, जिसको शंकराचार्य ने कहा है कोड़ा, उसके साथ उन्होंने अंकित किया है। तीसरा श्लोक। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्दीपनकरी, तिमिरमिहिरोद्दीप लहरी, यह भी पाठ है और पाठभेद इस पांडुलिपि में अनेक है। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपनकरी, जड़ानाम चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुति छरी। इसमें जो पाठ है, जड़ा नाम चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुति शिरा, दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलधौ, निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति। अज्ञानों के सघन तिमिर का भीतर छेदन, करने वाले किसी सूर्य का तुम उद्दीपन। जड़ चेतना के पराग से झरती धारा तुम, और दरिद्रों के हित चिंतामणि माला तुम। दरिद्राणाम चिंतामणि गुणनिका, और दरिद्रों के हित चिंतामणि माला तुम वराह की वह दंष्ट्रा हो सदा उबारे, जो भव सागर में डूबे ये प्राणी सारे। दरिद्राणाम जन्म जलधौ निमग्नानाम दंष्ट्रा मुररिपु वराहस्य भवति। अत्यंत सरल सहज जो प्रवाह है शिखरणी छंद में, उसकी लय में शिखरणी छंद अत्यंत ही उपयुक्त होता है स्तोत्र काव्यों के लिए। उसमें जो प्रवाह बनता है भावधारा का, वह सौंदर्य लहरी उसके कारण एक सुंदर रचना बन गई है। इसके आगे इसके साथ जो चित्र दिया है पांडुलिपि में, उसमें जैसा कि कहा है शंकराचार्य ने स्वयं की धनुष और बाण हाथ में लिए हुए हैं देवी। बाद के श्लोक में धनुर्बाणान श्रणिमपि दधाना ऐसा कहा है, तो तदनुरूप यहाँ पर धनुष बाण हाथ में लिए हुए देवी हैं, ढाल भी लिए हुए हैं, सामने उनके पुष्प पात्र रखा हुआ है और पर्यंकिका पर विराजमान है। आगे के श्लोकों में पर्यंकिका पर आसीन देवी का भी वर्णन है। तदनुरूप उसने चित्रित किया है। मुकुट बहुत सुंदर बनाया गया है। परिधान जो बनाए गए हैं वे महाराष्ट्रियन और गुजराती जो वेशभूषा है उसका सम्मिश्रण प्रतीत होते हैं। चौथा त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणस्त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया, भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं, शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। शेष देवता हैं जितने वरद हस्त वे रचते, दोनों हाथों से जब देते हमें अभय। पर तुम ही हो ऐसी जिसको कभी न अभिनय, अभयदान का करना है जो तुमको भजते। भय से देने में त्राण, उन्हें देने में फल, इच्छा से अधिक सफल हैं तेरे चरण युगल। भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकं, शरण्ये लोकानां तव ही चरणावेव निपुणो। इच्छा से अधिक उन्हें फल देने में सफल हैं तेरे चरण युगल, यह कहा गया है। इसके साथ और भी सुंदर मुद्रा में आसीन देवी का सिंहासन पर विराजमान चित्र है। उनके हाथ में माला है और यह अंकुश जैसा कुछ उनके हाथ में है, और यह चतुर्भुजा देवी का चित्र इसने इसके साथ बनाया है। 5वां श्लोक। हरिस्त्वामाराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननी, पुरा नारी भूत्वा स्मररिपुमपि क्षोभमनयत्, स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयन लेह्येन वपुषा, मुनीनामप्यन्त प्रभवति मोहाय महताम्। प्रणतजनों के भाग्य जगाने वाली माता, नारी रूप धरा था हरि ने कर आराधन।
तेरा ही तथारि त्रिपुरहर शंकर का भी मन मत डाला था, और काम को जो शीश झुकाता तेरे आगे रति नयनों से निरखा जाता, वही महामुनियों के मन मन मथ मथ जाता। मुनि नामप्यंत प्रभवति मोहाय महताम। इसमें युगल चित्र, दो चित्र ऊपर नीचे बना दिए हैं, और शंकर हैं, देवी विविधों में अंकित हैं। नीचे के चित्र में भक्त है, उसकी गुजराती वेशभूषा में पगड़ी और अंगरखा, और नीचे और उसके साथ उसकी सहचरी है। यह छवियां इन्होंने अंकित की हैं। शंकर के पीछे उनका वृषभ नंदी भी अंकित किया गया है। यह 5वें श्लोक की छवि, द्विविध छवि अंकित की है चित्रकार ने पांडुलिपि में। 6ठा श्लोक है, धनु पुष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा, वसंत सामंतो मलय मरुदायो धनरथ, तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपामपांगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते। उसका धनुष फूल का है भंवरों की डोरी, 5 बाण है संग सामंत वसंत बना है, रथ है मलय पवन का कैसा किंतु तना है, तेरे नयनों की कोरों से झरती थोरी, हिमगिरि कन्ये लेश कृपा का उसने पाया, होकर भी अनंग वह जग विजयी कहलाया। इसके साथ देवी के सम्मुख, सिंहासन पर विराजमान देवी के सम्मुख 2 भक्तजन दिखाए गए हैं, और परिधानों में छवियां अंकित की गई हैं, देवी की और भक्तजनों की भी। 7वां श्लोक है, क्वणत कांची दामा करिकलभ कुंभस्तननता, परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्र वदना, धनुर्बाणान् पाशं श्रणिमपि दधाना करतले, पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथितु राहो पुरुषिका। अद्भुत मुहावरे रचे गए। पुरमथितु आहो पुरुषिका, यह कदाचित शंकराचार्य ने ही सौंदर्य लहरी में इस प्रकार का मुहावरा प्रयोग किया, शंकर के पुरुषार्थ को बताने के लिए कि वह आहो पुरुषिका उनकी कैसे बन पाती है। मूर्ति तुम्हारी हो सम्मुख साकार हमारे, धनुष बाण पाश और अंकुश कर में धारे, गज शावक के माथे सा इसका जो यौवन, उससे झुकती काया बजती बंदनी खन खन, कटिक्षीण मुख शोभा शरद चंद्र सी न्यारी, त्रिपुरहर की हो तुम्ही एक अप्रतिम नारी, पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथितु राहो पुरुषिका। यह ध्यान भी किया गया है, और जैसा वर्णन है उसी प्रकार चारों हाथों में धनुष बाण पाश और अंकुश चित्रित किए गए हैं। देवी के हाथों में सुंदर मुकुट उनका चित्रित किया गया है। परिधान हर बार अलग बनाया गया है, और जो क्षीण कटी है, यह जो कहा गया है परीक्षीणा मध्य, उसका चित्रण सुंदर ढंग से किया गया है। सिंहासन पर विराजमान देवी अत्यंत ही भव्य रूप में यहाँ पर मुकुट धारिणी देवी का अंकन किया गया है, और अत्यंत ही अद्भुत वर्णन जो देवी के रूप का है 44वें श्लोक में, उस पर मैं आता हूं, जिसका मैंने संकेत किया है कि कैसे वैश्विक स्वरूप उभरता है परम मनोहारी छवियों के साथ में। कहीं ममतामयी जननी का रूप उसमें आता है, और कहीं एक वैश्विक छवि पूरे ब्रह्मांड में जो परिव्याप्त है रूप, वह भी इसमें आता है। वहंती सिंदूरम प्रबल कबरी भारतिमिरत्तिशां रन्दैर्बन्दी कृतमिव नवीनार्क किरणम, तनोतु क्षेमं नस्तव जननि सौंदर्य लहरी, परिवाह स्रोत सरणिरिव सीमंत सरणी। सौंदर्य की धारा कैसे अनिर्बाध बहती है, और अनोखा स्वरूप जो किस प्रकार से निखिल ब्रह्मांड को साकार कर देता है, और देवी उसमें परिव्याप्त है। तो माथे पर नन्हा सूरज टिकुली सिंदूरी, उसको छेक रही है काली अलकें बैरी।
क्योंकि कवल कबरी कबरी भारती मृत्युषाम वंदीकृतमिव, ऐसा कहा है। तो माथे पर नन्हा सूरज टिकुली सिंदूरी, उसको छेक रही हैं काली अलकें वैरी। अंधियारे की कारा में किरणें जो बंदी, यह अद्भुत छवि मुख की जिसमें उमड़ी पड़ती। धार धार सौंदर्य लहर की शाश्वत धारा, करती रहे सदा वह माँ कल्याण हमारा। इसके साथ में उसी प्रकार का सौभाग्यवती नारी का स्वरूप अंकित है। नासा में मुक्तामणि है, कानों में भी लंबा कर्णफूल है और चतुर्भुजा देवी है। अलग अलग आयुध उनके चारों हाथों में हैं। अब अंतिम कुछ श्लोक हम लेंगे और उसमें 101वां श्लोक है। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरि सपत्नो विहरते, रते पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा। चिरंजीवन्नेष क्षपितपशुपाशव्यतिकरः, परब्रह्माभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान्। ब्रह्मा और विष्णु का प्रतिद्वंद्वी बनता है, सरस्वती और लक्ष्मी के संग विहरता है। वह रति का पातिव्रत्य गला देता है, रम्य रूप से चिरजीवी बन बस रस लेता है। रम्य रूप से चिरजीवी बन रस लेता है। परानंद का पशुपाश जनित उसके बंधन, टूटे सारे करता जो तेरा आराधन। इसमें जैसी भावना, इस भाव जगत निर्मित किया गया है इस श्लोक में, तदनुरूप सिंहासन पर विराजमान देवी के सम्मुख भक्त का स्वरूप अंकित है। शिखाधारी भक्त जो है भक्ति भावना के साथ में पालथी मारकर उनके चरणों के सम्मुख बैठा हुआ है, विराजमान है। और यह जो भक्ति भाव समन्वित चित्र है। अंतिम श्लोक पर हम आते हैं। अन्य संस्करणों में यह 100वां अंतिम श्लोक है। इस पांडुलिपि का जो पाठ है उसमें यह 103वां श्लोक है और इसके आगे एक श्लोक और है इस पांडुलिपि में, जो कि अन्य संस्करणों में नहीं प्राप्त होता है। प्रदीप ज्वालाभिर दिवस कर नीराजन विधि, सुधा सूतेश्चंद्रोपल जल लवैरर्घ्य रचना। स्वकीयैरंभोभिः सलिलनिधि सौहित्यकरणम्, स्वकीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचाम स्तुतिरियम्। बाकी जो प्रकाशित संस्करण मैंने देखे हैं उसमें त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचाम स्तुतिरियम् यह पाठ मिलता है। इसमें स्वकीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचाम स्तुतिरियम् यह पाठ है, अंतर अर्थ में नहीं आता उससे। यह दीपक की लौ से दिनकर का नीराजन, नीराजन आरती को कहते हैं। नीराजन शब्द का ही प्रयोग शंकराचार्य ने भी किया है। यह दीपक की लौ से दिनकर का नीराजन, यह चंद्रकांत मणि की बूंदों से है अर्चन। स्वयं चंद्र का या सागर के जल से तर्पण, करना है सागर का ही है माँ यह चंदन। जो मैंने किया तुम्हारा स्तुति, करना है सागर का ही है माँ यह वंदन। जो मैंने किया तुम्हारा स्तुति अभिनंदन, यह बस थी तेरी वाणी तुझको ही अर्पण। इसके साथ जो चित्र, भावपूर्ण चित्र अंकित है, देवी अभय प्रदान कर रही हैं, भक्त उनके सम्मुख नत है, शीश झुकाए हुए है और चतुर्भुजा देवी का स्वरूप इसमें अंकित किया गया है। थोड़ी सी झलक यहाँ दी जा सकती थी। और भारतीय चित्रकला किस प्रकार से चित्रित पांडुलिपियों के माध्यम से विकसित होती आई है, इसका एक पड़ाव सौंदर्य लहरी की इस पांडुलिपि में हम देखते हैं। और असंख्य चित्रित पांडुलिपियां मिलती हैं, उनमें जो चित्रकला है, मनोहारी अभिराम छवियां जो हैं, उनका भारतीय चित्रकला के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
कथम अकृत पुण्य प्रभवति। इसका जो चित्र है उसमें भक्त बैठा हुआ है सामने।